सो गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे कुछ वर्ब गाइस। सबसे पहला वर्ब है रिमाइंड। रिमाइंड भी पढ़ सकते हैं, रिमाइंड भी पढ़ सकते हैं गाइस इसको। सेकंड फॉर्म है रिमाइंडेड, थर्ड फॉर्म भी सेम है गाइस। इसका मतलब गाइस याद दिलाना, किसी इंसान को किसी बात की याद दिलाना, किसी काम की याद दिलाना, या कोई चीज़ आपको किसी इंसान की किसी भी चीज़ की याद दिलाती है तो वहाँ रिमाइंड का यूज़ करते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ रिमाइंड मी टू ब्रिंग द बुक। प्लीज़ मुझे याद दिलाना किताब लाने की, या मुझे याद दिलाना कि मुझे किताब लाना है। फाइन, ये मतलब होगा इस सेंटेंस का। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज। ये गाना मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिला देता है। फाइन। उसके बाद है हमारा वर्ब रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब गाइस याद रहना, याद रहना। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके माइंड में, आपके जहन में जो भी चीज़ आपको पता है, आपको याद है, तो वहाँ हम रिमेंबर का यूज़ करते हैं गाइस। आपके जहन में पहले से है, वो याद है, तो हम रिमेंबर का यूज़ करते हैं गाइस। रिमेंबर वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड, थर्ड फॉर्म भी रिमेंबर्ड है गाइस। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर यूर नेम। मुझे तुम्हारा नाम याद है। आई रिमेंबर यूर नेम मतलब मेरे जहन में, मेरे माइंड में तुम्हारा नाम है। सी रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर। उसे दरवाज़ा बंद करना याद था, उसे पता था कि दरवाज़ा बंद करना उसके जहन में था, तो इस तरह यूज़ करते गाइस रिमेंबर का। और एक बात गाइस यहाँ पे ध्यान देना कि रिमेंबर एक स्टैटिव वर्ब है गाइस, जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते आई एम रिमेंबरिंग यूर नेम, मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते गाइस। फाइन, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। रिकॉल, रिकॉल इसकी सेकंड फॉर्म है रिकॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी रिकॉल्ड, याद करना गाइस। रिकॉल भी एक स्टैटिव वर्ब है, हम इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते गाइस। फाइन। रिकॉल का मतलब होता है गाइस याद करना, अपने जहन पर जोर देकर, अपने दिमाग पर जोर देकर बीते वक्त की बातों को, यादों को, दिनों को आप प्रेजेंट में याद करते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ हम रिकॉल का यूज़ करते हैं गाइस। बीते वक्त की बातों को या काम को, कोई भी चीज़ जो बीते वक्तों में आपने किया, आपको याद थी, और अभी प्रेजेंट में आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, उसको अपने जहन में लाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर हम रिकॉल का यूज़ करते हैं गाइस। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट रिकॉल हिज एड्रेस। आई कांट रिकॉल हिज एड्रेस, मुझे उसका पता याद नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले आपको उसका एड्रेस पता था, लेकिन आप अभी प्रेजेंट में उसका एड्रेस आप भूल गए, और उसको आप अपने माइंड पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहे हो, और वो एड्रेस आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह कह सकते हो आई कांट रिकॉल हिज एड्रेस, मैं उसका एड्रेस याद नहीं कर सकता, या मुझे उसका एड्रेस याद नहीं आ रहा है। फाइन। ही रिकॉल्ड द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट को याद किया। पास इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद है हमारा वर्ब मेमोराइज, ज़बानी याद करना। कोई भी चीज़ हम रट्टा लगा कर याद करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको हम मेमोराइज का यूज़ करके बोल सकते हैं गाइस। अब ये वर्ब है तो इसके सेकंड फॉर्म है मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड। कोई भी चीज़ हम रट्टा लगा कर याद करते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पर हम इस वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स मेमोराइज्ड द पोएम। तलबा ने पोएम को याद किया। फाइन। आई मेमोराइज्ड द फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर याद किया, रट्टा लगाकर मैंने याद किया। उसके बाद हमारा वर्ब है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना गाइस। क्या मतलब होता है? सीखना। अब ये वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं गाइस। हम ईडी लगाकर भी लिख सकते हैं और टी लगाकर भी लिख सकते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म गाइस। कोई भी स्किल सीखना, नॉलेज सीखना, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लर्न का गाइस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो गाइस। छोटा सा वीडियो गाइस, इस वीडियो में हमने सीखा कुछ वर्ब, इसको अपनी नोटबुक पर पुट डाउन करिए गाइस, लिखिए, राइट डाउन करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।